बिजली मंत्री के एक्शन का असर, नगर परिषद के 2 कर्मचारियों का तबादला। माली की पोस्ट पर होने के बाद अधिकारियों के कंप्यूटर पर निपटाते थे काम। प्रॉपर्टी आईडी की फाइलें निकलती थी नीचे से। इंडिया टाइमर की खास रिपोर्ट के मुताबिक नगर परिषद जींद की व्यवस्था से आ रही गड़बड़झाले की शिकायतों को लेकर हरियाणा के बिजली एवं जींद जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने मंगलवार को ईओ को सस्पेंड करने के साथ साथ विजिलेंस की जांच कराने के निर्देश देकर जिस तरह कड़ा रुख और रूप दिखाया था, उसका असर इस कदर हुआ कि बुधवार को उन 2 कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए जो अक्सर सवालों के घेरे में रहते थे। जिला नगर आयुक्त यानी डीएमसी सुरेंद्र बेनीवाल ने उन 2 कर्मचारियों का तबादला किया है जो वास्तविक तौर पर माली की पोस्ट पर तैनात होने के बाद भी ईओ और नगर अभियंता यानी एमई के कार्यालय की एक तरफ से चौधर संभालते थे। इनमें माली कम चौकीदार कालाराम ईओ कार्यालय और माली अमन एमई कार्यालय में कंप्यूटर पर उंगलियां चलाता था। डीएमसी सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि शिकायतों के आधार पर कालाराम माली का सफीदो और अमन माली का नरवाना में तुरंत प्रभाव से तबादला किया गया है। माली होने के बावजूद इन दोनों कर्मचारियों के नीचे से प्रॉपर्टी आईडी जैसे महत्वपूर्ण कामों की फाइलें निकलती थी। इसलिए नगर परिषद में कालाराम और अमन का पूरा सिक्का चलता था। महत्वपूर्ण कार्यों की मालियों को जिम्मेदारी सौंपने पर अतीत में डीएमसी कार्यालयों को शिकायतें भी की गई थी। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए डीएमसी सुरेंद्र बेनीवाल ने किसी भी माली से क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर का काम न लेने के निर्देश भी दिए थे, किंतु कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर दोनों मालियों से महत्वपूर्ण काम लिया जा रहा था। माली की पोस्ट पर रहने वाले ईओ और एमई कार्यालय में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यह मामला बिजली मंत्री के संज्ञान में मंगलवार को जिला परिवेदना समिति की बैठक में समस्याएं सुनने के दौरान आया था। इस दौरान एक शिकायतकर्ता ने जब ईओ सुशील भुक्कल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था, वहीं उनके कार्यालय पर कंप्यूटर चलाने वाले कालाराम का भी बार बार जिक्र किया गया था। इसी के नतीजन मंत्री दरबार में कालाराम के हाजिर होने के निर्देश दिए गए थे। बिजली मंत्री ने कालाराम को चेतावनी देकर छोड़ दिया था। उस समय बिजली मंत्री का जो रुख सामने आया था, उसके नतीजन ही यह बात तय हो गई थी कि भविष्य के अंदर नगर परिषद की व्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए अब कार्य पूरे एक्शन मोड में आ गया है। इन 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई होने की आहट शायद पहले ही निकलकर बाहर आ गई हो, इसलिए बुधवार को दोनों कर्मचारी अपने कार्यालय में नहीं थे। विजिलेंस जांच हलचल का खड़ा कर सकती है तूफान। बिजली मंत्री ने शिकायत के आधार पर जिस तरह विजिलेंस जांच के निर्देश दिए हैं, वह नगर परिषद में हलचल का बड़ा तूफान खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस जांच में वो गड़े हुए मुर्दे भी उखाड़कर बाहर जा सकते हैं, जिसके कारण सूबे की मनोहर सरकार की चादर जींद में फैली हुई है, क्योंकि हर मसले के तार इधर उधर से जुड़े हुए हैं। जिन मालियों से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ली जा रही थी, विजिलेंस अपनी जांच में उनके जहन को जरूर खंगालेगी। ऐसे में इन कर्मचारियों के अंदर यदि राज के खजाने भरे पड़े हैं, तो उनका खुलासा होने पर निश्चित रूप से ऐसा तूफान आएगा जो अनेकों लोगों को अपनी चपेट में लेकर बुरी तरह से झकझोरने का काम कर देगा। नगर परिषद से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि इन कर्मचारियों का नार्को जैसे उच्च स्तरीय टेस्ट करवाने की मांग की जाएगी, ताकि खुलासे होने पर उन्हें समेटना आसान नहीं होगा। आधा दर्जन मसले राडार पर हैं। नगर परिषद में रुचि लेने वालों की नज़रें विजिलेंस जांच पर टिक गई है। बिजली मंत्री
चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के दरबार में जो बातें छनकर बाहर आई हैं उन पर भरोसा करें तो नगर परिषद से जुड़े आधा दर्जन मसले राडार पर होंगे। कुछ मसलों को लेकर खासकर प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी सामग्री तथ्यों सहित इधर उधर परोस दी गई हैं। विजिलेंस टीम के आगे अनेकों लोगों ने तथ्य परोसने के लिए अभी से पूरी तैयारी की हुई है। ऐसे में जांच से बाहर वही निकल पाएंगे जो पाक साफ हैं और वह चपेट में आएगा जिसने सरकार की इमेज को चोट पहुंचाई है। जींद और हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार देखने और पढ़ने के लिए इंडिया टाइमर समाचार पत्र के इस पेज को फॉलो और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।